Here's my hand, it's yours to hold. I give myself to you. Here's my heart, please make it yours. I give my love to you. We are two becoming one. Here I am, here's all of me. You have all that once was mine. And here's my promise, I'm yours to hold. I'll stay here by your side. We are two becoming one. We are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय आपको चलने के लिए अपना नाम महिमा और स्तुति प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तो ये आप जीवित परमेश्वर हालेलुया। तो ये हमारा प्रार्थना को सुनने वाला इसको धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जी हर एक विषय को प्रभु सुनकर उसको उत्तर देता है। प्रभु आज है प्रभु सोनू को प्रभु शादी के लिए प्रभु आप तक इनको तैयारी की, इसको धन्यवाद देते हैं। बचपन से प्रभु उनको प्रभु आप संभाला था, इसको धन्यवाद 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 प्रभु इसके द्वारा आज प्रभु इनका शादी का विषय के लिए प्रभु शादी प्रभु आपके वचनों के मुताबिक आज का दिन आपने बनाया है। इस पल के लिए प्रभु, इस घड़ी के लिए, विशेष कर भाई सोनू के लिए, बहन पूनम के लिए, उनके विवाह के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये सारा प्रबंध प्रभु आपके अनुग्रह से है। प्रभु जी आपके अनुमति के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। प्रभु आप आज्ञा देने से नहीं पिता, इस संसार में सब कुछ होता है करके हम जानते हैं। प्रभु ये आपका इच्छा है कि आज प्रभु हम सब यहाँ पे भाई सोनू और बहन पूनम के विवाह में शामिल हो जाएं। और हम विश्वास करते कि प्रभु आपका उपस्थिति यहाँ पर है, आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे बीच में है।
और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी हम सबों का इस विवाह में शामिल होना हमारे लिए और सबों के लिए आशीष का कारण है। आइए हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। भजन 45 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बातें मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीव निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव है और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्य, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं। तेरे समान देश देश के लोग सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीनेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष का तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज सुगंधित हैं। तो हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियां में राजकुमारियां भी हैं, और तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी हैं। हे राजकुमारी सुन। और चर्च के पासवान के चर्च के पास्टर आनंद मिंच है, वो आएंगे और बहन पूनम के बारे में वो उनके बारे में बताएंगे। सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस शुभ अवसर पर परमेश्वर ने बहन पूनम के बारे में उनसे जब मुलाकात हुआ, उनसे कुछ बातों को मैंने पूछा, और उनके बहन पूनम, उनका पूनम कुमारी है, और उनके पापा का नाम राम और उनके माता का नाम है नमिता, और बड़ा भाई का नाम रवि है, और सबसे छोटा जो है कृष्णा है। प्रभु के लोगों, आज सबसे बड़ा अनुग्रह और दया का बात यह है कि पूनम बहन के जिंदगी में मैंने पूछा कि किस तरह आपने प्रभु में और कैसे आप जाने प्रभु यीशु मसीह को, तो उसने एक बात को कहा। से 15 साल पहले का बात है कि कुछ उनके सहेलियां खेल में, और जब वो खेलने के लिए जाते थे तो वो सोचते थे कि खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सहेलियां प्रार्थना में जाते थे, और ऐसे करते करते आज बहन पूनम और उनके पूरे परिवार प्रभु में है। पूरे परिवार उनके प्रभु में। कोई नहीं जानता था कि खेल में ऐसा कि खेलने के लिए जा रहे, लेकिन वहाँ प्रार्थना के द्वारा उनको प्रभु ने उद्धार दिया। और आज सबसे बड़ा उनके जिंदगी में सबसे बड़ा गवाही है कि बहन पूनम आज के बाद अकेला नहीं, बल्कि वो 2 होने जा रहे और एक नया जिंदगी वो गठन करने जा रहे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन दोनों के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू। अभी भाई विकी है, सोनू के बारे में इसी चर्च का जो भाई है पास्टर विकी, वो आप उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू पास्टर संजय। आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, ये अच्छे समय के लिए, और आज जो विवाह होने जा रहा है उसके लिए भी। भाई सोनू का विषय में मैं बोलने समय मुझे बोलने के लिए बहुत सारा बातें हैं, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग बचपन से एक साथ है। मेरे घर और उसके घर में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ सेकेंड्स लगेगा मेरे घर से उसके घर जाने में। अभी वो दूसरा जगह में रहता है, लेकिन पहले जहां पर वो रहता था, तो उसके बारे में अगर मैं बोलूंगा तो यीशु मसीह को हम दोनों नहीं जाने,
वो उसके पहले भी से हम लोग बचपन से एक साथ थे। हम लोग बचपन में गोली खेलते थे, कंचा। तो वो बचपना से, मतलब छोटे समय से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और हम दोनों एक साथ संडे स्कूल में भी फिर गए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। हम लोग भाई सोनू के विषय में मैं बोलूंगा तो भाई सोनू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए और आज वो हिम्मत के साथ ये बात बोल सकता है कि वो जिस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि कभी भी यीशु मसीह किसी को धोखा नहीं दिया और वो प्रॉमिस किया है कि उसके ऊपर में जो विश्वास करेगा वो उसको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। सो भाई सोनू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। और हम दुनिया में हम लोग देखने समय लोग हमारे सुंदरता को या हमारे पढ़ाई को या हमारे कामों को देखकर हम लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल में जब हम देखते हैं हम लोग योग्य नहीं है, हम लायक नहीं है, फिर भी यीशु हमको क्या करता है, प्रभु का स्वर्ग से वो अभिषेक इनके ऊपर आने पाए। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू। यहाँ पर आपकी बहुमूल्य मोती को हमारे बीच में ढाले, हमारे हृदय को, मनों को आप तैयार कीजिए। एक स्त्री को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद उसके वश में रख दिया और कहा ये तुम्हारे मेल खाने वाले तुम्हारे सहायक है। हम जानते हैं आदम का पसली से परमेश्वर ने निकाल दिया होगा, सिर का एक नस से नहीं निकाला, प्रेस लॉर्ड, हमारे पैर से ही नहीं निकाला, है ना। यदि सिर से निकाल दिया, हम लोग जानते हैं सिर से निकाल दिया तो हव्वा बोलते हैं मैं तुम्हारा कहीं का नहीं सिर का है, मुझे ऊपर ही रखना है ना, ऊपर ही रखना है। यदि पाँव से निकाल देते तो आदम हव्वा से बोलते तुम कुछ नहीं, मेरे पाँव का एक नस है उधर ही रखना, नीचे। मट्टी से भी नहीं निकाला, परमेश्वर को हो सकता तो चाहिए तो हो सकता था कि आदम को जैसे मट्टी से बनाया और एक बार मट्टी को सान के तो हव्वा को बना के आदम के हाथ में, आदम के वश में, आदम के साइड में रख सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने मट्टी से और एक स्त्री को नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम से ही
एक पसली निकाल दिया, उसको एक स्त्री बना के आदम के आमीन साइड में रख दिया। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, ये तुम्हारा सिर का भी नहीं, पांव का भी नहीं, तुम्हारे साथ रखने का है। आमीन। मट्टी से भी नहीं, मट्टी से निकाल देते हैं तो अलग पर्सन हो गया, तो अलग व्यक्ति हो गया। अब तुमसे ही निकाल दिया, मतलब शी इज अ पार्ट ऑफ यू, तुम्हारा बॉडी का ही एक पार्ट है। इसलिए आदम कहते हैं ये मेरा हड्डी का हड्डी और मांस का मांस है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, संसार में सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, सबसे नजदीकी संबंध जो होते हैं वो पति पत्नी का संबंध होते हैं, है ना। हमारे लिए बच्चे होते हैं, बच्चे लोग, अधिकतर बच्चे लोग माँ पिताजी के हमेशा नहीं रहते हैं। पढ़ाई करने के बाद जॉब हो जाते हैं, जॉब होने के बाद जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं अधिकतर पति पत्नी ज्यादा समय एक साथ, या 20 साल या 22 साल या 25 साल में शादी होते हैं, जिंदगी भर उनके साथ ही रहते हैं। जो संसार का जो चंदिरों का जिंदगी में द बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अपना पति होते हैं या पत्नी होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, ज्ञानी परमेश्वर ने, सर्वज्ञानी परमेश्वर ने पसली से आमीन अपना ही बॉडी का, शरीर का एक पसली निकाल कर उसमें से स्त्री को बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि वो उसके साथ हमेशा रहे, उसका मेल खाने वाले सहायक हो जाए। हालेलुया। बोलिए। मैं सोनू शपथ करता हूँ पूनम को कानूनी तौर पर और ईश्वर के नियम के अनुसार इस विवाह में मेरे ओर से कोई बाधा नहीं है। मैं पूनम शपथ करती हूँ सोनू को कानूनी तौर पर और ईश्वर के नियम के अनुसार इस विवाह में मेरे ओर से कोई बाधा नहीं है। पूनम मैं सोनू यहाँ उपस्थित लोगों को साक्षी मानकर कहता हूँ ईश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम में तुम्हें विवाहित पत्नी मानकर ग्रहण करता हूँ। मोहब्बत मैं तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा, हर पल मैं साथ चलूँगा। दो तन जो कहलाते थे साक्षी मानकर कहती हूँ ईश्वर के सामने जो और प्रभु यीशु के नाम में कोई मुसीबत तेरा तुमको सहारा, अभी में खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही
बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है।